डॉलर दिन ब दिन तगड़ा, रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.74 महंगा, 224 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹13.80 का इजाफा रिकॉर्ड। बरामदी बिल की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपया दबाव का शिकार है। आपको बता रहे हैं डॉलर के हवाले से, डॉलर दिन ब दिन तगड़ा हो गया है, रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.76 महंगा, 224 रुपए 76 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹13.80 का इजाफा रिकॉर्ड। बरामदी बिल की अदायगी और करंट खसारे में वजह करार दे दिया। इसी बारे में जान लेते हैं, शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहराज भट्ट, बताइएगा। देखिए, आज सुबह जो डॉलर ट्रेड होना शुरू हुआ है, तो डॉलर के ट्रेड होते ही बिल्कुल बिगनिंग में डॉलर की कीमत में ₹2.76 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और गुज़िश्ता रोज में ₹8.30 डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ था। उससे एक दिन पहले ₹4 इजाफा हुआ था। टोटल अब तक डॉलर की कीमत में 3 दिन के अंदर, यानी 76 घंटे के अंदर जो है डॉलर की कीमत है ₹13 है ग्रॉस इनकम है। इसके बाद डॉलर की कीमत अब मुल्क की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, यानी ₹224.76 पर डॉलर जो है पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी मार्केट में आना शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ गाड़ियों की कंपनीज ने गाड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ डायरेक्ट एंड केमिकल्स जो कि टेक्सटाइल में इस्तेमाल होते हैं वो महंगे हो चुके हैं। रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर्स का महंगे हो चुके हैं। जो गारमेंट्स बनाते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, वो सारी बातें बटन और जिप्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, तो डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं। तो इसी तरीके से उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। और ये डॉलर तब तक इसको ब्रेक नहीं लगेगी, मारे मशद की जानिब से बताया जा रहा है कि जब तक स्टेट बैंक इसमें मुदाखलत नहीं करता। स्टेट बैंक की मुदाखलत बहुत ज्यादा जरूरी है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात की जानिब से भी मौके पर इख्तियार किया जा रहा है कि फौरी तौर पर स्टेट बैंक को चाहिए कि वो इंटरवीन करके फौरी तौर पर डॉलर की कीमतों में कमी करे, ताकि जो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आ सके। क्योंकि महंगाई एक दफा होती है तो फिर रुकने का या वापस आने का नाम नहीं लेती है। गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं या रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती हैं, तो डॉलर उसके बाद चाहे कम भी हो जाए तो कीमतें कम नहीं होती। तो इस वक्त जो दरीना मुतालबा सनतकारों का, कारोबारी अफराद का फैसलाबाद से यही आ रहा है कि फौरी तौर पर डॉलर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक की मुदाखलत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त डॉलर की अपडेट ये है कि एट द मोमेंट डॉलर की कीमत जो है 224.75 जो है वो हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि फेस्को की सुस्ती शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। बेशतर सारिफीन को जुलाई के बिल ताहाल नहीं भेजे गए। सारिफीन बिल न आने पर परेशान, मुकर्ररा तारीख गुजरने पर सारिफीन को जुर्माने के साथ बिल अदा करना पड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेस्को की सुस्ती शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। बेशतर सारिफीन को जुलाई के बिल ताहाल नहीं भेजे जा सके। सारिफीन बिल न आने पर परेशान है। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बावजूद सारिफीन को जुर्माने के साथ बिल अदा करना पड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेस्को की सुस्ती शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, एक तो बिजली महंगी है, रही सही कसर जो है वो फेस्को की गफलत ने पूरी कर दी है। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में वो बिल जिनकी मुकर्ररा तारीख 22 जुलाई है ताहाल जो है वो सार्फिन तक नहीं पहुंच पाए हैं। मिल्लर टाउन का इलाका हो, मंसूराबाद, तारकाबाद, गुलाम महमदाबाद या फिर महबूदाबाद, बहुत से जो है वो सार्फिन को ताहाल बिल मौसूल नहीं हुए। हमारे साथ इस वक्त जो है वो महमूदाबाद के मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि बिजली के बिल जिनकी लास्ट तारीख 22 जुलाई है वो ताहाल मसूल नहीं हुए, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल मुकर्ररा तारीख से ना एक आधा दिन पहले आता है, ठीक है। और बिल की वैसे ही आपको पता है महंगाई इतनी है, तो एक दिन मिलता है, उससे में अदा करने में इतना मुश्किल बन जाता है। और ज़्यादातर ना 100% ही लगा ले कि जुर्माने के साथ ही पे कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि वापडा वालों ने कोई 2-4 दिन पहले भेज दिया। अभी 20 तारीख हो गई या 22 तारीख को बिल की आखिरी तारीख है, तब इन्होंने बिल भेजना है। एक दिन पीछे रह जाना, जुर्माना अदा लगा के फिर पे होना है। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि बिजली जो है वो पहले ही बहुत महंगी है, बिलों की अदायगियां मुश्किल हो चुकी हैं। ऐसे में जो फेस्को की गफलत है वो आने पर परेशान दिखाई देते हैं। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, चनियोट में फिर से लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बिजली बंदिश का दौरानिया शहरों में 6 और देहातों में 8 घंटों से भी तजावुज कर गया।
रात को भी लोड शेडिंग के बायस शहरियों की नींदें उड़ गई हैं। कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर है। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, ज़िमनी इंतखाब के बाद एक दफ़ा फिर से लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है और अंदरून शहर में इस वक्त तकरीबन 6 घंटे और इसके साथ साथ देहातों में 8 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू है, जिस वजह से शहरी जो है वो बेहाल हैं। एक तरफ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो शहरी किस तरह पसीना में शराबूर आपको नज़र आ रहे हैं। और अभी भी इस जगह पर मेन ये फैसलाबाद रोड है और बिजली जो है वो बंद है, जिस वजह से जो शहरी हैं वो बेहाल है और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कब से बिजली बंद है आकर साहब, क्या कहेंगे? तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से बंद है। जब से ज़िमनी इलेक्शन हुआ है यही हाल हो गया फिर दोबारा। तो क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? बिजली दें, लोड शेडिंग खत्म करें। कब से बिजली बंद है जी? तकरीबन घंटा डेढ़ से बंद है। और ये गर्मी के मौसम में ज़िमनी इंतखाबात होने की वजह से ना, तो चंद दिन तो लोड शेडिंग नहीं हुई, लेकिन अब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। वो जो शेड्यूल था उससे भी बढ़कर हो रही है और गर्मी इंतहाई शदीद है। ये कैफियत देख लें आप हमारी, ये पूरा बाजार है, यहाँ से देख लें तकरीबन काफ़ी देर बंद रह जाती है बिजली। हाँ जी, तो हुकूमत से क्या मुतालबा? मुतालबा यही है कि एक तो बिजली महंगी बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से इसके यूनिट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। गरीब आदमी तो जो है वो बिल भी नहीं पूरा कर सकता और बिल ना पूरा होने की वजह से एक ऊपर से ये लोड शेडिंग है। अब हालात देख लें, ये कौन सा मौसम है और हमारी कैफियत क्या है। बिल्कुल जी, शदीद हबस है और इसके साथ साथ शहरी जो है वो पसीना में शराबूर नजर आ रहे हैं। कहना है कि ज़िमनी इंतखाब था तो हुकूमत ने जैसे तैसे बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको लिए चलते हैं टोबा टैक्सिंग में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज कर गया है। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग और गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में हैं और ऐसे में फेस्को की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर गया है। दही इलाकों समेत मजमूई तौर पर इस वक्त 10 से ज़ायद घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुश्किलात में घिरे नजर आते हैं। इस हवाले से शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि ये जो गर्मी की हालत है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और एक घंटा बिजली आनी, फिर पता ही नहीं कब बिजली ने वापस आना है। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि हबस का महीना है और शदीद किस्म की जो है वो गर्मी शुरू हो चुकी है, तो ये फेस्को से है कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसको बंद किया जाए और हमारे ऊपर रहम किया जाए ताकि जो है आवाम सुख का सांस ले सके। गर्मी का मौसम है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बिजली के लिए तो बहुत मुश्किल है जी। 1 घंटा बिजली आती है, 2 घंटे नहीं होती, बहुत मसला है। गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा है, तो हमारी तो गुजारिश है कि बिजली जो लोड शेडिंग जो है ख़त्म की जाए। जी बिल्कुल, 1 घंटे के लिए लाइट आ रही है और 1 घंटे के लिए लाइट बंद से घरेलू सार्फिन को खासी मुश्किलात का सामना है। खवातीन और बच्चे जो हैं वो मुश्किलात में घिरे हुए परेशानी का शिकार है। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद एयरपोर्ट की सालाना पार्किंग रेवेन्यू में खसारा। प्राइवेट पार्किंग कंपनी ने एयरपोर्ट का पार्किंग ठेका छोड़ दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ठेका खुद संभालेगी। नए टेंडर 25 जुलाई को होंगे। साल 2022 के लिए नए टेंडर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा तलब किए जाने का इम्कान है। 4 सालों के लिए 5 करोड़ के टेंडर्स भी तलब किए जाएंगे। सिविल एविएशन ने टेंडर्स अपलोड कर दिए। इसी बारे में जान लेते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग के हवाले से टेंडर 25 जुलाई को जारी किए जाएंगे। इसी हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से टेंडर्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जो है वो 5,000 से टेंडर की फीस जो है वो की गई है और 4 साल के लिए जो है वो टेंडर जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दिए जाएंगे, जिसमें सालाना जो है 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद जो है वो रिकवरी का जो है वो बजट रखा गया है और 4 साल में 5 करोड़ से ज़ायद जो है वो कंपनी को जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को बजट देना होगा। अगर हम बात करें तो गुज़श्ता साल सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो है वो किसी किस्म का जो है वो पार्किंग के हवाले से रेवेन्यू ना मिल सका और ना
ही कोई प्राइवेट कंपनीज जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से जो है वो पार्किंग के ठेके के हवाले से फॉर्म फिल कर सकी। जो अभी जो है वो रवां साल में जो है वो 25 जुलाई को सिविल एविएशन की जानब से जो है वो टेंडर का अजरा किया जाएगा। इसी वाले से सिविल एविएशन की जानब से तमाम प्राइवेट जो है वो कंपनीज को आगाह कर दिया गया है और जो भी ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सिविल एविएशन के पार्किंग ठेका में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं वो 25 जुलाई तक जो फॉर्म जमा करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों को रिफंड्स अदायगियों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। एक साल के दौरान फैसलाबाद में 48 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी हुए हैं। जीरो टैक्स रिटर्न्स इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुस्तफीद हुई है। FBI हुकाम ने एतराजात रिफंड्स में ताखीर की वजह करार दे दी है। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, क्या अपडेट्स हैं? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में भी रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले जो टैक्स गुजार हैं उनको एक साल के दौरान FBR की जानिब से 48 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा रिफंड्स हैं वो ज़ीरो रेटेड कैटेगरी में आने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए हैं। FBR हुकाम के मुताबिक FBR की जानिब से 2 साल कबल ऑनलाइन फास्टर सिस्टम बनाया गया था और इस हवाले से सेल्स टैक्स के जितने भी रिफंड्स हैं वो फास्टर सिस्टम के ज़रिए क्लेम किए जाते हैं और इस क्लेम करने के 72 घंटे के अंदर अंदर उन पर प्रोसेसिंग मुकम्मल करके मंजूरी दी जाती है, जिसकी ये सबूत है कि एक साल के दौरान FBR की जानिब से फैसलाबाद के टैक्स गुजारों और सनतकारों को 48 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। दूसरी जानब FBR हुकाम का कहना है कि मुल्की मईशत को मद्देनजर रखते हुए रिफंड्स पर बर वक्त प्रोसेस किए ताकि जो कारोबारी तबका है टैक्स दहिंदगान है से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा रॉ मटेरियल कपास की फसल मार्केट में आना शुरू हो गई। हुकूमती टारगेट 11 मिलियन बेल्स की पैदावार के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। सिंध के बाद पंजाब से अगेती फसल आने पर अच्छी कीमत और अच्छी यील्ड ने कपड़े की इंडस्ट्री के लिए नवीद सुना दी है। इसी बारे में जान लेते हैं। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जहाँ 1 करोड़ 10 लाख बेल्स का टारगेट रखा गया तो वहीं कीमत कॉटन आने के बाद अब शुरू हो चुकी है। अच्छी जो यील्ड है वो भी आ रही है। हमारे साथ चीफ साइंटिस्ट मौजूद हैं यूब रिसर्च के गुलाम साहब, इनसे बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब, अच्छी यील्ड भी निकल रही है, कीमत भी अच्छी है, बारिशें बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में क्या लगता है कि हमारी जो टारगेट गवर्नमेंट रखा है 1 करोड़ 10 लाख का उसे हम टच कर जाएंगे? देखिए, इस चीज़ में जो है ना प्रोडक्शन में हम अभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो है ना ज़्यादातर फसल जो है ना हमारी 70% वो इनिशियल स्टेज पे है। तो अभी तो फ्रूट आना है, बारिशें आनी है, मौसम पता नहीं कैसा होगा, कीड़े मकोड़ों का अटैक कैसा होगा, तो इसमें प्रेडिक्शन में नहीं जा सकता कि हमारी जो यील्ड है पैदावार जो है 1 करोड़ 1 लाख गांठ जो है ना 10 लाख गांठ वो हो जाएगी या नहीं। तो इसमें हमें इस पर नहीं है। अभी जो एक चीज़ बहुत काउंट करती है, पिछले साल अगर 5-6 साल इससे पीछे जाएं तो उसमें यह हुआ था कि जो रेट थे ना वो बहुत कम होते थे। तो फार्मर मैनेजमेंट जो क्रिटिकल टाइम है वो जुलाई के एंड से लेके अगस्त का महीना और सितंबर का महीना होता है। जब अगस्त में या जुलाई के एंड पे रेट आते हैं ना, अगर वो रेट लो होते हों जैसे होते रहे हैं तो फार्मर जो है ना वो इस क्रिटिकल टाइम पे जब कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है, उसकी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जड़ी बूटियों का कंट्रोल होता है, तो मैनेजमेंट छोड़ जाता था। इसलिए हमारी कपास की फसल ख़राब हुई। अगर हम देखें पिछले साल और उससे पिछले साल तो रेट थोड़ा बेहतर हुआ, तो पिछले साल ज़मींदार ने मैनेजमेंट को नहीं छोड़ा और उसने उसकी जो है ना फसल की हिफाजत की, उसकी मैनेजमेंट की और साथ में रेट अच्छा मिलता गया उसको, तो कपास की हमारी पैदावार काफ़ी बेहतर रही। तो इसी तरह अगर रेट है, अब इस वक्त जो रेट जो है पिछले साल की निस्बत जो है तकरीबन 1000 रुपया अभी ज़्यादा चल रहा है, तो अगर रेट इससे इंक्रीज़ होता और इंशाल्लाह होगा तो इंशाल्लाह ज़मींदार बेहतर मैनेजमेंट करेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फसल जो अच्छी होगी अगर मानसून की बारिशों ने हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया। तो मानसून की बारिशें एक बड़ा फैक्टर और ख़ासतौर पर कीमत जो 1000 प्लस जा रही है, अगर एक हवा लगती है 2000 प्लस हो जाती है साबिक़ा कीमत से, तो यकीनन बहुत शुक्रिया बिलाल हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद नौकरी करने वाले खवातीन की तादाद बढ़ने लगी है। 26.50% खवातीन मुख्तलिफ इदारों में नौकरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, मगर डे केयर सेंटर न होने के सबब मुश्किलात का सामना है। ज़िला फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत 5 तहसील हेडक्वार्टर्स हस्पताल डे केयर सेंटर से महरूम है।
बात करेंगे अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। आज बिल्कुल अस्पतालों में काम करने वाली खवातीन के लिए एक अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से डे केयर सेंटर बनाने के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। इससे खवातीन को फ़ायदा ये होगा कि उनके जो बच्चे हैं वो अपने साथ इन बच्चों को ला सकेंगे और डे केयर सेंटर में ठहरा सकेंगी, क्योंकि एक हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये जिक्र किया गया कि 26.50% खवातीन ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों में काम कर रही हैं, मगर वो बच्चे साथ नहीं ला सकते, जिसकी वजह उन्हें परेशानी का सामना है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जब 5 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि फैसलाबाद में बड़े अस्पतालों में इनका शुमार होता है, तो वहाँ पे डे केयर सेंटर नहीं है और इस सिलसिले में कब तक इसके ऊपर अहकाम जो है शुरू कर दिए जाएंगे। हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद साहब मौजूद है। जी सर सुलेमान साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही फरमाया जी। अभी 2-4 रोज़ पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लेटर मौसूल हुआ है, इस पे फ़ौरन मैंने वर्किंग कर दी हुई है और डे केयर सेंटर के लिए MSCs को मैंने हिदायत कर दी कि आप उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सारी डिमांड हमें भेजें ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको फौरी तौर पर भिजवाएं और इस पर हम एट अर्लीस्ट इस पर हम अमल दरामद करवा सकें ताकि जो अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लकी किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतें मजीद महंगी कर दी हैं। गाड़ियां अब व्हाइट कॉलर तबके के लिए भी ख्वाब बन गई। किया स्पोर्टेज अब 63 लाख रुपए की बजाय 72,50,000 रुपए में मिलेगी, जबकि अब से छोटी गाड़ी पिकांटो 5 लाख रुपए इजाफे के बाद 31 लाख रुपए की हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लकी किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतें मजीद महंगी कर दी हैं। गाड़ियां अब व्हाइट कॉलर तबके के लिए भी ख्वाब बन चुकी हैं। किया स्पोर्टेज अब 63 लाख रुपए की बजाय 72,50,000 रुपए में मिलेगी, जबकि अब से छोटी गाड़ी पिकांटो 5 लाख रुपए इजाफे के बाद 31 लाख रुपए की हो गई है। इसी बारे में जान लेते हैं, शराज भट्ट हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा शराज। किया लकी मोटर्स की जानिब से जो नई गाड़ी की प्राइसेस के हवाले से अपडेट्स दी गई हैं, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, उसी के हवाले से इस वक्त फैसलाबाद में लकी किया मोटर्स पर मौजूद उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, गाड़ियों की कीमतें लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं और कौन सी गाड़ी की कितनी कीमत बढ़ी है और क्या ये ऑलरेडी जिन्होंने गाड़ियाँ बुक करवा दी हुई हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, क्या उनको भी छोटे वेरिएंट है हमारा पिकांटो का, उसमें 5 लाख का लग रहा है और जो स्पोर्टेज में है उसमें तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख है। अभी ये स्पोर्टी जितना भी आप देखें कि डॉलर है, डॉलर इम्पैक्ट कर रहा है, डॉलर मतलब गवर्नमेंट से पकड़ा ही नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया शराज हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार में मुखालिफिन के वकील और मुद्दई मुकदमे के भाई पर फायरिंग। कत्ल केस में मुद्दई मुकदमे का भाई जख्मी, केस के वकील नवीद असलम रंधावा फायरिंग से बाल बाल बच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में मुखालिफिन की वकील और मुद्दई मुकदमा के भाई पर फायरिंग। कत्ल केस में मुद्दई मुकदमे का भाई जख्मी हो गया। केस के वकील नवीद असलम रंधावा फायरिंग से बाल बाल बच गए। इसी बारे में जान लेते हैं, हाशिर विराइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा हाशिर विराइच। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार में मुखालिफिन की वकील और मुद्दई पार्टी पर जो फायरिंग का वाक़या है वो हमें फायरिंग से कत्ल केस में जो मुद्दई मुकदमा है उसका जो भाई है उसको शदीद दूसरी जानब केस के जो वकील हैं नवीद असलम रंधावा जिनके चैम्बर के बाद ये फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश है, वो इस वाक़े में फायरिंग के वाक़े में बाल बाल बच चुके हैं। जबकि ये जो मुकदमा है ये सेशन जज खालिद खान की अदालत में एक कत्ल का मुकदमा है जिसकी सुनवाई जारी थी। यहाँ पर जो आज मुद्दई पार्टी है जब दूसरी पार्टी जो है वो यहाँ पर पेश हुई, जिसके बाद आज ड्यूटी जल्दी बैंक से मुकदमे की तारीख हुई, जिसके बाद जो मुद्दई है वो अपने वकील के चैम्बर में आ रहा था। चैम्बर के सामने जो फायरिंग का वाक़ा है ये पेश है, जिसके बाद जो मुलजमान है वो फायरिंग करके बाद में कामयाब होती है, लेकिन पुलिस के बारे में अपनी नजर पहुंची गया। उन्होंने यहाँ इकट्ठे करके मजीद कानूनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आशिर आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग जिला कचहरी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड कायम कर दिया गया, जिस पर जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। ट्रैफिक में शदीद मुश्किलात का सामना है। कचहरी में आने वाले साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी बारे में जान लेते हैं, वसीम अजीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वसीम।
جی بالکل، اس ٹائم میں ضلع کچہری کے باہر موجود ہوں. یہاں پر جو ہے غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ یہاں پر قائم کر دیا گیا ہے. غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ قائم کرنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ٹریفک کا شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر دوسرے اضلاع سے آئے سائلین جو ہے وہ کچہری میں جاتے ہیں تو ان کو ٹریفک کا شدید مسئلہ یہاں پر درپیش ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے گا یہاں پر کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سر یہ سٹینڈ کی وجہ سے ٹریفک کی بھی اور سب چیزوں کی مشکلات کا سامنا ہے. یہ رکشہ سٹینڈ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آگے سب. یہ موٹر سائیکل اگر پارکنگ میں تھا ادھر آ گئے ہیں، یہ کھڑا ہونا بھی یہاں دشوار ہے. بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر بہت شکریہ وسیم، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2022-23 کے تحت مختلف اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ واسا میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت مینیجنگ ڈائریکٹر ابو بکر عمران نے کی ہے. اجلاس کے دوران اے جی پی 2022 اور 23 کے تحت واسا فیصل آباد کی جو ترقیاتی اسکیمیں منظور ہو چکی ہیں ان پر تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2022-23 کے تحت مختلف اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ واسا میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت مینیجنگ ڈائریکٹر ابو بکر عمران نے کی. اجلاس کے دوران اے ڈی پی 2022-23 کے تحت واسا فیصل آباد کی جو ترقیاتی اسکیمیں منظور ہو چکی ہیں ان پر تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2022-23 کے تحت مختلف اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے واسا حکام کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے. اسی بارے میں جان لیتے ہیں. وقاص بیگ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. جی بتائیے گا وقاص. جی بالکل، واسا فیصل آباد میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2022-23 کے تحت مختلف اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا ہے. اجلاس کی صدارت مینیجنگ ڈائریکٹر ابو بکر عمران کی جانب سے کی گئی ہے. اجلاس میں باقاعدہ 2022-23 کے تحت واسا کی منظور شدہ ترقیاتی اسکیموں پر جو تعمیراتی کام جاری ہے اس کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ایم ڈی واسا کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر کام جہاں جہاں سست روی کا شکار ہے اس کو فوری طور پر بیکٹ کیا جائے اور طے شدہ وقت کے اندر، مقررہ وقت کے اندر تمام تر ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کو پورے کیے جائیں. اس حوالے سے اجلاس میں ڈائریکٹر آئی این سی عمر افتخار، پی این ڈی مخدوم بابر سمیت ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ شہباز لطیف جو ہے وہ بھی شامل ہوئے، جبکہ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر عدنان نثار، اکرام اللہ بھی اجلاس میں موجود تھے، جن کی جانب سے بتایا گیا کہ 2022-23 کی جاری ترقیاتی کاموں کی فیس جو ہے وہ گزشتہ دنوں عید کی چھٹیوں کے باعث سے سلو ہوئی تھی، جس کا مزید بہتر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو تمام تر سہولیات، خاص کر نکاسی آب اور صاف پانی کی فراہمی کی سہولیات جو ہیں ان کو بہتر بنایا جائے. سہولیات کو بہتر بنایا جائے. وقاص آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں محکمہ تعلیم کا سارا ریکارڈ مینول سے آن لائن پر شفٹ ہو گیا، لیکن محکمہ تعلیم میں کلیریکل سٹاف کو کمپیوٹر پر ریکارڈ ہینڈل کرنے کی ٹریننگ نہ دی جا سکے. اسی بارے میں جان لیتے ہیں. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے گا جہانگیر. جی محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے ٹیچرز ٹریننگ کے لیے الگ سے قائد اکیڈمی بنائی گئی ہے، لیکن کلیریکل سٹاف کو ٹرین کرنے کے حوالے سے کوئی جو ایفرٹ ہے وہ محکمہ تعلیم کی طرف سے نظر نہیں آتی، اور بہت زیادہ جو شکایات ہیں اس حوالے سے کلیریکل سٹاف کو اور ان کے تحفظات ہیں کہ ان کو کبھی بھی ٹرین نہیں کیا گیا، چاہے ان کی سروس 20 سال ہو جائے 30 سال ہو جائے، ایسے میں ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کبھی نہیں کروائی گئی، جس کے باعث اکثر دفاتر میں اساتذہ کو ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے اور کلیریکل سٹاف کی سیٹوں پر کام لینے کے لیے، جس پر تحریری طور پر بھی ایپکا سکولز ونگ کی طرف سے درخواست جمع کروائی گئی محکمہ تعلیم حکام کو کہ کلیریکل سٹاف کی ٹریننگ کروائی جائے تاکہ وہ اپنے کام کو مزید بہتر طور پر انجام دے سکیں. ایپکا کے پریزیڈنٹ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ کلیریکل سٹاف کو کبھی ٹریننگ نہیں دی گئی، کیونکہ جب سے کمپیوٹرائزیشن آئی، سارا سسٹم آن لائن ہو گیا، اس کے باوجود بھی کلیریکل سٹاف کی ٹریننگ کہیں نظر نہیں آتی. جی جہانگیر بھائی، بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا یہ کہ یہ بدقسمتی سے ہمارے ایجوکیشن کے آفیسران جو ہیں وہ کلیریکل سٹاف کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہی نہیں انہوں نے سمجھا، جبکہ جب بھی کوئی اسائنمنٹ ہو وہ اہم اسائنمنٹ، ریکروٹمنٹ جیسی اسائنمنٹ ہے، ٹرانسفر جیسی اسائنمنٹ ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، باقی ڈپارٹمنٹس میں کلیریکل سٹاف کو ہی دی جاتی ہے، جبکہ بدقسمتی سے کبھی بھی کسی بھی آفیسر نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ کلیریکل سٹاف کو بھی ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سے 15-20 سال پہلے جو ایک بہت شکریہ جہانگیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد لڑکیوں کو ہنرمند بنانا اور مہارتوں کو نکھارنے میں صنعت راز کا ادارہ کوشاں ہے. بات کریں گے اپنے نمائندہ مریم رضا سے. مریم بتائیے گا اس متعلق.
जी फैसलाबाद में सनतदार के अंदर जो है लड़कियों को हुनरमंद बनाने के लिए उनके हुनर को जो है मज़ीद निखारने के लिए मुख्तलिफ क्लासेस का जो है एहतमाम किया जाता है, जिस क्लासेस के अंदर कंप्यूटर IT क्लासेस, मार्केटिंग क्लासेस और उसके साथ साथ मेकअप क्लासेस और टेक्सटाइल इंटीरियर डिज़ाइनिंग की क्लासेस जो हैं वो भी करवाई जाती हैं। इस वक्त इंटीरियर क्लासेस की जो है क्लास में मौजूद हूँ और यहाँ पर लड़कियों की जानिब से जो है खूबसूरत हुनर अपने जो है उनको निखारा जाता है और उसके अंदर वो खूबसूरत जो है करती हैं पेंट्स और उसके साथ साथ यहाँ पर रग के कपड़े के ऊपर रग बनाया जाता है, जिसको हम आम जुबान में जो है कारपेट जो है उनका कारपेट जो है वो भी बुना जाता है। इस वक्त मेरे साथ इनकी टीचर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मैडम बताइएगा कि लड़कियां जो है खूबसूरत यहाँ पर ताने बाने के साथ जो है बना रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ जी, यहाँ पे ये इस वक्त वीविंग का इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और ये वीविंग का काम कर रही हैं। ये हैंडलूम्स इनकी हमने बनाई हैं और ये उसके ऊपर ऊन के साथ जो है ताना बाना चढ़ा के और मुख्तलिफ टांके हम इनको सिखाते हैं, इनको थ्योरी भी पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे वो काम कर रहे हैं, कुछ जो है ये रग्स बना रहे हैं। ये बेसिकली जूट के फैब्रिक के ऊपर वूल के साथ ऊन की मदद से हाथ के ज़रिए कारपेट बुना जाता है। तो ये वो जो है काम इस वक्त कर रही हैं बच्चियाँ। जी बिल्कुल, तो कहना था कि यहाँ पे बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा हमें अपडेट करने के लिए।